तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मस्ती क्लासेस बाय प्रियांशु में। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2024 का संस्कृत का क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव को। तो सबसे पहले का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ था वो किस वर्ष हुआ था जी? तो 1824 ईस्वी में। ठीक है, 1824 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा है दूसरा नंबर प्रश्न कि स्वामी दयानंद का मृत्यु कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए 1883 में हुआ था। ठीक है ना। तीसरा नंबर सवाल है कि संस्कार कितने हैं। तो 16 गो संस्कार होता है। संस्कार के प्रकार कितना होता है? तो यह 5 गो होता है। जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो जन्म से पहले संस्कार 3 गो होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। पांचवा नंबर सवाल कहता है कि संसार के कितने प्रकार होते हैं। संस्कार के कितने प्रकार होते हैं जी? तो 5 गो प्रकार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। छठवां नंबर सवाल है कि सहसा अवस्था में कितने संस्कार होते हैं। तो 6 गो होता है। और शैक्षणिक में कै गो होता है? तो शैक्षणिक में 5 गो होता है। सातवां नंबर प्रश्न है कि लाजा होम किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। ठीक है। आठवां नंबर प्रश्न है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक कहाँ से लिया गया। तो जो भारत महिमा पाठ का जो प्रथम श्लोक है वह विष्णु पुराण से, और जो दूसरा जो श्लोक है वह भागवत पुराण से। तो आपका प्रश्न ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, बी। 9वां नंबर सवाल है कि अथर्ववेद में कितने ऋषिकाओं का वर्णन है। तो अथर्ववेद में 5 गो ऋषिकाओं का वर्णन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आता है 10वां नंबर प्रश्न कि सभी ऋषिकाओं का वर्णन किस वेद में है। तो ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। 11वां नंबर सवाल है कि मैत्रेयी की चर्चा किस उपनिषद में की गई है। तो बृहदारण्यक उपनिषद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। 12वां नंबर सवाल है कि विद्यापति किस भाषा के कवि थे। तो विद्यापति जो थे मैथिली भाषा के कवि थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। 13वां नंबर सवाल है कि अलस कथा पाठ में कितने पुरुष होकर आपस में बात कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 गो पुरुष थे। ठीक है। 14वां नंबर सवाल है कि बीरेश्वर कौन था। तो बीरेश्वर जो था एक मंत्री था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15वां नंबर सवाल है कि नीतिकार अलस को किसके समान मानते हैं। तो शत्रु। और इसमें गबड़ियाने के लिए क्या दे दिया है? रिपु दे दिया है। तो रिपु का मतलब ही शत्रु होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। 16वां नंबर सवाल कहता है कि मैथिली के अलावा किस भाषा में अत्यधिक स्थायित्व था। तो संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। 17वां नंबर सवाल है कि पटना किस नदी के किनारे बसा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गंगा नदी के किनारे। 18वां नंबर सवाल है कि गांधी सेतु कहाँ स्थित है। तो यह पटना में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19वां नंबर सवाल कहता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20वां नंबर सवाल है कि नार नृत्य में कौन सी संधि है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दीर्घ संधि है। ठीक है। अब आता है 21वां नंबर सवाल कि रमा शब्द का रूप सप्तमी विभक्ति में और द्विवचन में क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी रमयो होगा। 22वां नंबर सवाल है कि पृक्षंतु किस लकार का रूप है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लुट लकार का रूप है। 23वां नंबर सवाल है कि ज्ञान यशयंती पद का पुरुष और वचन निम्न में से कौन है। तो प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। 24वां नंबर सवाल है कि वागीश का संधि विच्छेद क्या है। तो वागीश का संधि विच्छेद हो जाएगा वाक प्लस में ईस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25वां नंबर सवाल है कि जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा। तो जगत प्लस में नाथ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26वां नंबर सवाल है कि पठितवती में कौन सा प्रत्यय है। तो कतवतु प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। 27वां नंबर सवाल है कि स्त्री प्रत्यय की संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 7 गो कुल संख्या है स्त्री प्रत्यय की। 28वां नंबर सवाल है कि संस्कृत में कुल कितने कारक है। तो संस्कृत में कारक का संख्या कितना है? 8 गो है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29वां नंबर सवाल है कि सक्षयते पद का धातु क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए शक हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि विप्राय गाम ददाती रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है। जो विप्राय है इसमें कौन सी विभक्ति है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चतुर्थी है। तो हम लोग देख लिए क्या, फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम का जो संस्कृत का क्वेश्चन पेपर था उसका ऑब्जेक्टिव देख लिए। ठीक है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब, हमारे चैनल को ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।